नमस्कार, कुमार टिल प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आज हम बात करेंगे इजराइल के ऊपर हुए हमले की। दोस्तों, हमास आतंकवादी संगठन ने आज सुबह 5,000 से भी ज़्यादा मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया और बहुत सारे आतंकवादी इजराइल में घुसकर उनके नागरिकों को बंधक बना लिया और वहां की बिल्डिंग और कार गाड़ियों में आग लगा दी। अब वहाँ का जो प्रधानमंत्री है इजराइल का, उन्होंने बयान दिया कि हम लड़ाई में हैं और हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। और उन्होंने कार्रवाई करते हुए हमास पर भी उल्टी कार्रवाई कर दी। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इजराइल को अपना समर्थन दिया है और इजराइल को के साथ भारत खड़ा हुआ है, ऐसा उन्होंने अपना ट्वीट किया। और बहुत सारी दुनिया के देश दो हिस्सों में बंट गए। यूरोप के बहुत सारे देश, फ्रांस, जर्मनी, यूके, अमेरिका, उन्होंने इजराइल के साथ खड़े होने के लिए बयान दिया। और जो अन्य इस्लामिक देश है जैसे तुर्की, ईरान, कतर, सीरिया, लीबिया, इन सभी देशों ने हमास का साथ देने के लिए संकेत दिए। दोस्तों, दरअसल हम समझेंगे कि ये हमास क्या है, यरूशलेम क्या है, फिलिस्तीन क्या है, इस विषय पर हम थोड़ा सा समझने की बात करते हैं। देखिए, 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। पहले पूरा देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन। अब 1948 में जो यहूदी लोग हैं उन्होंने कहा कि यरूशलेम हमारा पवित्र स्थान है और यह स्थान हमें दिया जाना चाहिए। तो अमेरिका ने विश्व युद्ध के बाद में 1948 में यहूदियों को ये स्थान दे दिया जो जहाँ पर यरूशलेम था। और पूरी दुनिया के यहूदी वहाँ पर आकर रहने लगे और उन्होंने अपना एक छोटा सा देश घोषित कर दिया जिसका नाम उन्होंने रखा इजराइल। अब इजराइल से ये फिलिस्तीनी लोग लड़ने लगे तो क्या करा, यहूदियों ने उन फिलिस्तीनियों को हरा दिया और अपनी सीमाएं उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी। तो अब इजराइल की जो सीमा है वह बढ़ करके बहुत बड़ी हो गई और उन्होंने अपनी सीमा पर पूरी चारों तरफ से तार बाड़ कर रखी। तो दोस्तों, जो तार बाड़ का हिस्सा है उसमें एक हिस्सा है वेस्ट बैंक के नाम से। वेस्ट बैंक वो हिस्सा है जिसमें फिलिस्तीनी रहते हैं और वे फिलिस्तीनी आज भी उसका फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। और वे फिलिस्तीनी इस्लामिक को मानने वाले हैं, इस्लामिक यानी कि मुस्लिम लोग हैं, और वह भी उस यरूशलेम पर अपना अधिकार जताते हैं। जबकि वह हिस्सा है इजराइल का, इजराइल में ही वो काउंट होता है, मगर वह उनकी जो मानसिकता है वह है फिलिस्तीन की। अब एक स्थान वहीं पे है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी बिल्कुल उससे मिलता हुआ है, इससे क्या नाम, इजराइल से, मगर वह थोड़ा सा अलग है, कोने पे है बिल्कुल। और कोने पे होने के नाते उसमें भी फिलिस्तीनी रहते हैं, यानी कि इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। और उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है जो इजराइल से लड़ते हैं, उसका नाम है हमास। और हमास जो संगठन है उसमें 25,000 लड़के काम करते हैं। और दोस्तों, इस हमास संगठन को जो यूरोप के देश है, जो अमेरिका है, सब ने उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा क्योंकि वह आतंकवादी गतिविधियां करता है। अब आतंकवादी गतिविधियां करके वह जबरदस्ती इससे इजराइल से लड़ता रहता है। तो दोस्तों, हमास को जो इस्लामिक देश है वह अपना समर्थन देते हैं। अभी भी जो हुआ हमला, यह पीछे से इस्लामिक देशों का इन्हें समर्थन है क्योंकि इस तरह के बयान आने शुरू हो गए। ईरान ने हमास का साथ देने के लिए कहा। और जो एक देश है जिसका नाम लेबनान, लेबनान का एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला ने भी हमास का साथ देने के लिए कह दिया। जो इस्लामिक देश है तुर्की, कतर, लीबिया, सीरिया, ईरान, सऊदी अरब, इन सभी देशों ने हमास का साथ देने के संकेत दे दिए। तो दुनिया दो भागों में बट गई। तो दोस्तों, आने वाला समय जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की आहट शुरू हो गई। ये जो है तीसरे विश्व युद्ध होने की कगार पर आकर के खड़ी हो गई। अभी यह युद्ध कब तक चलेगा, कब तक, कितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और क्योंकि इजराइल ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इससे हमास के आतंकवादी जो संगठन है इसे अब हम ख़त्म करके रहेंगे। तो हो सकता है मुस्लिम देश जो है, इस्लामिक देश जो है, वह इसका हमास का साथ दे और दूसरी तरफ अन्य दुनिया के देश आकर खड़े हो जाए। तो देखना यह होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अभी
रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले ही चल रहा है, अब यह दूसरा युद्ध शुरू हो गया और इसमें भी दुनिया दो भागों में बंटने वाली है और आने वाला जो समय है वह तीसरे विश्व युद्ध का ना हो। जो भी अपडेट होगी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।